सो OSPF की कॉन्फ़िगरेशन में क्या किया, राउटर आईडी डिफाइन कर दी मैंने एक, और कौन से एरिया में आपको ट्रैफिक इंजीनियरिंग की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, एरिया 0 में, ये बताया अभी। ठीक है, ऐसे ही ये कॉन्फ़िगरेशन सारे राउटर्स पे करता हूँ। राउटर करता हूँ, IGP में एनेबल कर दिया है। अभी इम्प्लीमेंटेशन कर लो। फिर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, स्टैटिक या फिर डायनेमिक। ठीक है, अभी हमने बता दिया है कि इंटरफेस पे बैंडविड्थ रिजर्व कर लिया, RSVP MPLS ऑन था ये, और IGP को भी बता दिया है कि MPLS ट्रैफिक इंजीनियरिंग की कॉन्फ़िगरेशन करेगा। अब इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कैसे करते हैं। जैसे बताया था ना कि 7 Mbps किसी एप्लीकेशन को चाहिए, तो वो देखो इधर। सपोज करते हैं R4 तक रीच करना है। ठीक है, R1 से R4, 4.4 को रीच करना है कहाँ से, 1.1.1 से। इन दोनों के बीच में कुछ नेटवर्किंग है 1.1.1 से 4.4.4 के लिए। और बैंडविड्थ कितनी चाहिए इसको, सोर्स क्या है 1.1.1, डेस्टिनेशन क्या है 4.4.4, बैंडविड्थ कितनी चाहिए 150 kbps चाहिए सपोज करो। और जो मेरा पाथ होगा स्टैटिक है ना, तो पाथ को डिफाइन करना होगा। मैं कैसे लेके जाऊंगा, R1 R5 R4। अभी कैसे जा रहा होगा, डायरेक्ट जा रहा होगा R1 टू R4। देखो IP राउट, फोर्टीन डॉट फोर। कौन सा इंटरफेस है, गिग 5/0, डायरेक्ट जा रहा है ना, गिग 5/0 से डायरेक्ट जा रहा है। इस बार ये वाला लिंक यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूँ, R1 R5 R4 से जाए। IGP के ऊपर कंट्रोल कर रहा हूँ ना मैं अब, तो देखो कैसे करेंगे। R1 पर चल, सबसे पहले तो ना पाथ डिफाइन कर लेना। ठीक है, सबसे पहले पाथ उसको बताना पड़ेगा राउटर को कि कैसे कैसे पाथ को लेके जाओगे। तो IP एक्सप्लिसिट पाथ, ठीक है, खुद डिफाइन करो स्टैटिकली। उसका नेम क्या है, नेम कोई भी डिफाइन कर दो, R1 से R4। ठीक है, इनेबल। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें आपको बताना होगा नेक्स्ट होप एड्रेस कौन सा है। कौन सा है नेक्स्ट होप एड्रेस, 2.2.2। ऐसे ही फिर क्या हो, 4.4.4 हो। ठीक है, दो नेक्स्ट होप एड्रेस मैंने डिफाइन कर दिया, R1 R5 AR4।
पी एक्सप्लिसिट पाथ नेम नेक्स्ट होप क्या है 5.5.5 फिर क्या है 4.4.4 ठीक है 5 और 4 R1 R5 R4 ऐसे ही जाएगा ठीक है पाथ हमने डिफाइन कर दिया है क्या करो अब किसी ना किसी कैसे जाएगा ट्रैफिक एक लॉजिकल टनल बनाएंगे हम ठीक है एमपीएलएस ट्रैफिक इंजीनियरिंग टनल अब उसकी कॉन्फ़िगरेशन मेन कॉन्फ़िगरेशन है ना अब होगी ये तो हमने बाकी चीजें इनेबल कर दी कुछ बैंडविड्थ रिजर्व कर दिया आईजीपी को बता दिया अब ट्रैफिक इंजीनियरिंग की कॉन्फ़िगरेशन आएगी इंटरफेस बनाओगे एक टनल एमपीएलएस ट्रैफिक इंजीनियरिंग टनल कौन सा 1 दे दो टनल 1 बना लिया मैंने और सोर्स क्या होगा जो लूपबैक 0 है सो आईपी लूपबैक से उठा लो एक कमांड होती है ना आईपी अननंबर्ड है ना चल लिया लूपबैक 0 से उठा लेगा कॉपी कर लेगा ठीक है या फिर डायरेक्ट भी डाल सकते थे कोई दिक्कत नहीं थी ये इस वजह से डाला जाता है क्योंकि लूपबैक 0 पे जो आईपी हो ना वो ऑटोमेटिक आ जाए कई बार कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है तो ऐसा ही रिकमेंड किया जाता है ठीक जो भी लूपबैक 0 पे आईपी हो इसी के साथ सोर्स वही हो टनल डेस्टिनेशन क्या है टनल डेस्टिनेशन क्या है 4.4.4 यही तो जाना है हमको ठीक है टनल मोड डिफाइन करो उसके बाद टनल मोड मोड क्या है क्या कर रहे हैं हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग एमपीएलएस ट्रैफिक इंजीनियरिंग ठीक है और एक और कमांड आएगी इसमें एमपीएलएस ट्रैफिक इंजीनियरिंग ये इतना कॉमन आएगा एमपीएलएस टनल एमपीएलएस ट्रैफिक इंजीनियरिंग ये कॉमन है इसके बाद आता है बैंडविड्थ ऑटो राउट अनाउंस इसका क्या मतलब होता है टनल एमपीएस ट्रैफिक इंजीनियरिंग ऑटो अनाउंस इसका मतलब होता है कि अगर R1 आर जो मैंने पाथ डिफाइन किया है ना R1 R5 R4 ये पाथ अवेलेबल है तो इसको ऐसे ही राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर ले ठीक है दिखाऊंगा राउटिंग टेबल में आगे ये कमांड डालनी जरूरी है ऐसे ही आगे टनल एमपीएस ट्रैफिक इंजीनियरिंग तो कॉमन है ठीक है ये दो चार चीजें याद रखना एक होती प्रायोरिटी इसमें दो प्रायोरिटी होती हैं एक सेटअप प्रायोरिटी और एक होती है होल्ड प्रायोरिटी होल्ड प्रायोरिटी ये बताऊंगा इसका मतलब क्या है आगे जब दो टनल कई बार ना दो टनल होती है ना तो इनके बीच में कंपटीशन होता है एक मतलब कौन सी टनल अप आएगी डाउन आएगी वो बताऊंगा आपको जब बैंडविड्थ कम बचती है अपने पास तो एक टनल डाउन हो जाएगी तो डिसीजन किस होता है प्रायोरिटी पे इलेक्शन होता है एक आगे करेंगे उसको भी क्लियर हो जाएगा और ऐसे ही अभी क्या करेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग और बैंडविड्थ कितनी चाहिए एप्लीकेशन को 150 अब टी को बताओ कि पाथ फॉलो करना है आपको इसको बताना पड़ेगा ना
जैसे ACL इंटरफेस पे जाकर अप्लाई करते हैं, ऐसे ही इधर इसको बताना पड़ेगा टी को, इस इंटरफेस को, कि तुझे पाथ कौन सा प्रेफर करना है जो हमने बताया है, तो इसको बताना पड़ेगा पाथ कौन सा है, पाथ ऑप्शन भी ले लेना 1 से लेके 1000 तक। और हमारा पाथ कैसा है, स्टैटिकली है ना, एक्सप्लिसिटली, तो एक्सप्लिसिट नेम क्या था पाथ का नाम, उसको यहाँ पे कॉल करो। R1 R1 R4 R1 बड़े में, हाइफन R4 था। 1 मिनट, बड़े में छोटे में था, छोटे में था, छोटे में। आ गया ये रही। देखो टनल अप आ गई, ये टनल बन गई एक, शो रनिंग इंटरफेस। ये TFTP जो आ रहा है यहाँ पे। शो आईपी राउट करो। अब देखो कहाँ से जा रहा है, पहले कैसे जा रहा था, डायरेक्ट 15 से होके जा रहा है। ठीक, सेम टास्क आपको ना सारे राउटर पे करना होगा, अगर आपको जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, मेरे को वहां समझ में नहीं आया, वो जो क्या कह रहे थे, यहाँ पे हम वो नेक्स्ट एड्रेस दे रहे थे, अरे वो तो वो है ना कि नेक्स्ट ओप बोला एड्रेस, कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट ओप एड्रेस हाँ, डिफाइन कर नेक्स्ट दो। दे रहे थे, तो वो 2 बार दे रहे थे ना वहाँ पे, नेक्स्ट होप नेक्स्ट होप। हाँ हाँ, एक, अरे एक बार तो R5 पे जाएगा, और डेस्टिनेशन क्या है, ऐसे ही जाए, पूरा पार्ट डिफाइन कर दो, डन, डेस्टिनेशन तक डिफाइन करना होता है। अगर तुम ऐसे चाहते ना मैं R5 R3 R4 लेके जाऊं, मेरा पाथ मैंने क्या था, पाथ क्या था, R1 R4 R5, R1 R5 हाँ R4, तो ऐसे था। नेक्स्ट ऑप क्या आ गया, एक तो 5 आ गया, एक 4 आ गया। अगर बीच में 3 भी हम्म, लाना था तो क्या करते, नेक्स्ट ऑप 5, उसके बाद नेक्स्ट ऑप 3, अच्छा उसके बाद ठीक नेक्स्ट है ऑप 4, ठीक है। ऐसे से पूरा तो वो जो पाथ डिफाइन फर्स्ट करना होता ऑप्शन, है। अच्छा, वो फर्स्ट और सेकंड लिख के आ रहा था, वो अपने आप आ रहा था ना। वो तो अपना पता है। अच्छा, वो अपने आप आता है, ठीक है। हाँ। और इसमें देखो, ये जो 150 MB 150 kbps मैंने रिजर्व किया ना, ये इस ऐसे किया ना, हाँ, ये इस 1G के लिंक में से नहीं हुई है, ये जो 512 रिजर्व किया ना उसमें से आई है, ये बात ध्यान रखना। हम्म। ठीक है, ये 512 जो मैंने रिजर्व किया ना 150 kbps, इसमें से आई है, ना कि कहीं ऐसा समझो कि इस वाले लिंक की 1G है तो इसमें से 150 kbps ले ली, नहीं, पहले रिजर्व की फिर वहां से निकाली गई है 150। ठीक है, इसको प्रूफ करेंगे अभी थोड़ी देर में। ऐसे ही अब चलो ठीक है, यहाँ देखो शो R1 पर ही, शो IP RSVP, ये देखो अलोकेट कितनी हुई है, 150, कहाँ से, 512 से। अब क्या ये बैंडविड्थ रिजर्वेशन R5 पर भी होगा, देखो होगा नहीं होगा, देख लेते हैं, नहीं होगा ऐसे, नहीं है, 1/0 पे देखो, ठीक है, ऐसा नहीं कि इस वाले लिंक पे मैंने यहाँ से लेके, भाई देखो R1 से gig1/0 से मैंने क्या किया, R4 रीच करने के लिए इस वाले लिंक पे 512 ली थी, ठीक है, और 512 में से मैंने 150 kbps लिया। अब ऐसा नहीं है कि R4 पे भी एक gig1/0 है, इस पूरे की 512 है, और उसमें से 150 मैंने माइनस कर दी तो बची कितनी, अब मैं इतना यूज कर लूंगा, नहीं, ये यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है, 512 इसके लिए
512 इसके लिए, ठीक है। मैं इंटरफेस गिग 1/0 पे भी 5 अभी 510 या 512 कंप्लीट एलोकेट कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने 150 इसकी दे दी तो बची कितनी, जो भी बची 300 कितनी बची, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी बची तो उतनी ही मेरे पास बची है, और उतनी ही मैं गिग 1/0 पे अलोकेट कर सकता हूँ, नहीं उसके लिए 512 ही बची है अभी, ठीक है। हाँ इसके लिए थोड़े कम होगी है, यहाँ से थोड़ा कम हो गया है, ठीक है, क्योंकि मैं 150 KB पहले ही दे चुका हूँ। यूनि डायरेक्शनल होती है एमपीएस ट्रैफिक, और इस पे 150 होगी, 150 देखो इसकी तो दिखाई गई, ये तो हमने खुद ने किया है। आईपी RSVP, यहाँ कुछ नहीं है, हमने कुछ किया ही नहीं है। ऐसे ही R3 पर चेक कर लो, वहां भी नल होगा सारा डेटा, अगर कुछ किया ही नहीं है अभी हमने, कोई एलोकेट किया ही नहीं है, अभी कर लेते हैं लेकिन। ठीक है, अभी किया है हमने R1 से R4, नेक्स्ट टास्क ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, R1 से R3 कर लेते हैं, 3.3.3, और पाथ क्या होगा मेरा, R1 R4 R3, ठीक है। अब की बार मैं ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे फिर ऐसे, R1 R4 R3, तो देखो R1 पर ही चलते हैं, एक पाथ डिफाइन करते हैं, आईपी एक्सप्लिसिट पाथ नेम R1 से R3 जाना है, ठीक है, और इनेबल। नेक्स्ट होप क्या है, नेक्स्ट एड्रेस, सॉरी नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा अपना R4, 4.4.4, ऐसे ही नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट क्या है 3.3.3, ये अपना पाता है 4.3, ठीक है, डिफाइन कर दिया अब हमने। अब क्या करेंगे, इंटरफेस टनल 2 बना लो, लूप 0 से ले लो, अभी टनल डाउन है, ठीक है, अपनी है ये, डेस्टिनेशन का सोर्स हो गया ये R1, डेस्टिनेशन क्या है 3.3.3, टनल डेस्टिनेशन, टनल मोड क्या है उसे बताना पड़ेगा, टनल का मोड क्या है, GRE है या फिर क्या है, MPLS ट्रैफिक इंजीनियरिंग टनल, टी टनल है ना तो टी डालना पड़ेगा। ऐसे ही अब ये 3-4 चीज़ें कॉमन आएंगी, MPLS ट्रैफिक इंजीनियरिंग ऑटो राउट, IGP में पाथ होगा, और ऐसे ही इसकी प्रायोरिटी भी डिफाइन कर दो, MPLS ट्रैफिक इंजीनियरिंग प्रायोरिटी वही डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, कुछ भी दे देना 0 से 7 के बीच में, एक सेटअप होती है एक होल्ड होती है, और MPLS ट्रैफिक इंजीनियरिंग बैंडविड्थ कितनी चाहिए, मान के उतना ले लो, 150 का तुम 300 ले लेता हूँ चलो, ठीक है। और ये ध्यान रखना 300 दे दी हमने, 200 दे दी है, और वो उसे बता दो कि पाथ कौन सा प्रेफर करना है, पाथ ऑप्शन ले लिया मैंने, और एक्सप्लिसिटली पाथ R1 to R3, कुछ और तो नहीं है, ठीक है।
आप आ गई शो एप इंटरफेस ब्रीफ टनल 2 भी आप है मेरी। इसका पहले हमने स्टैटिक राउट वो देखा नहीं, शो आईपी राउट। ये मूव टीएफटीपी का क्या है यहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे मूड जो आ रहा है टीएफटीपी में, सॉरी मेथड 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 जो आ रहा है टीएफटीपी में नीचे, टनल 1 टनल 2 टू जो वो है उसका। हाँ, टीएफटीपी यहाँ पे क्यों आ रहा है, शो कर रहा है? टनल बना रहे हैं तो इसलिए तो नहीं आ रहा टीएफटीपी का? टनल पता नहीं इसका तो नहीं। बात आया नहीं क्या, बात लिया नहीं क्या इसने? टनल एमपीएलएस ट्रैफिक इंजीनियरिंग इसको नो कर। इसका ये पता नहीं क्या है, ये मेरे काम का नहीं है। देख लेंगे लेकिन इसको भी ट्रेस आउट कर लेना 3 और 3 को। कैसे जा रहा है, ये मेरी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, यही ट्रैफिक डायनेमिक है ना इंजीनियरिंग ये? है। हाँ कितना एमबीपीएस रिजर्व किया ये सब आ जाएगा इधर। कितना किया 300, तो यहाँ मेंशन कर दो 100, ठीक है। ये हो गया एक टास्क। ऐसे ही एक और टास्क कर लेते हैं R4 से। R4 से अरे ठीक है भाई, अभी रहने दो, अभी ज्यादा हो गया ये। अच्छा ज़्यादा हो गया क्या? हाँ। अच्छा कुछ नहीं एक मुझे। बार फिर से, एक बार ठीक, एक बार फिर से इसका ना जो कॉन्फ़िगरेशन की हो, एक बार उसको दिखा दो और उसको एक बार बता दो फिर से, मैंने इसको कॉपी करके, स्टार्टिंग से लेकर स्टेप बाय स्टेप। हाँ ठीक है, इसको ना पहले कॉपी कर लेता फर्स्ट हूँ एक स्टेप नोट। क्या था, सेकंड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप क्या था? ठीक है, मैं एक नोटपैड पे लिख के देता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। हम्म। ये दोनों हो गया ना, स्टैटिक और डायनेमिक, बाकी में नहीं नहीं, डायनेमिक अभी स्टैटिक चल रहा है। तो स्टैटिक में देखो वो चीज़ पेंडिंग में, मैं प्रायोरिटी वाला एक प्रायोरिटी वाला केस करके दिखाऊंगा, जब दो टनल के आपस में बीच में प्रायोरिटी पे सिलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है कुछ, ठीक है, वो दिखाना है मुझे। और एक टनल की बैंडविड्थ अगर तुम्हारे बचेगी घर नहीं से ना, फोन आ गया अगर ये था। 512 कंप्लीट यूज हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी, तो टनल अपनी आएगी, ठीक है, एक वो केस देखेंगे हम। अच्छा टनल, हाँ टनल अपनी आएगी, ठीक है। बैंडविड्थ ही नहीं बचेगी तो टनल कहाँ से आ पाएगी फिर, ठीक है। वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग टनल अपनी आएगी तो वो भी केस देखेंगे। इलेक्शन कैसे होता है दो टनल के बीच में, वो भी देखेंगे। कुछ बैंडविड्थ के लिए इलेक्शन होता है। चलो ठीक है, स्टार्टिंग से बता देता हूँ फिर क्या क्या किया है। देखो सबसे पहले आपको बैंडविड्थ रिजर्व करनी होगी। सबसे पहला टास्क क्या है, आईजीपी रन होना चाहिए, ठीक है, आईजीपी एमपीएलएस ऑन कर लो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लो। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद बैंडविड्थ रिजर्व करो, ठीक है, बैंडविड्थ रिजर्वेशन वो कौन करेगा, आरएसवीपी। और ये कहाँ होगी,
अंडर इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस पे तो बैंडविड्थ असाइन करोगे तो इंटरफेस पे कमांड चलेगी है, ठीक है। सेकंड क्या है, आईजीपी को बताओगे, ठीक है, कि एमपीएस ट्रैफिक इंजीनियरिंग की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम, कौन से एरिया में कौन सी राउटर आईडी होगी, और आईजीपी भी कौन कौन से होने चाहिए आपके, ओएसपीएफ या फिर, यस यस। हाँ ये दो ही सपोर्ट करते हैं टीई को। अब टीई इनेबल कैसे करोगे, उसके दो तरीके हैं, दो मेथड हैं, स्टैटिकली या फिर डायनेमिकली, ठीक है। स्टैटिक में क्या है, आपको पाथ डिफाइन करना होगा मैनुअल, जैसा भी मैं पाथ किया था ना, नेक्स्ट एड्रेस क्या है, नेक्स्ट एड्रेस क्या है, नेक्स्ट एड्रेस क्या है, ऐसा define करना होगा, ठीक है। डायनेमिक में क्या है, आईजीपी खुद से लेगा, लेकिन आपको बैंडविड्थ बतानी होगी उधर, खुद से चूज कर लेगा। अभी मैंने बताया ना कि कैसे कैसे जाएगा, वाई R5 R4, मैं उसको बोलूंगा 150 kbps चाहिए स्पीड, देखेगा 512 है इधर अवेलेबल है, यहीं से भेज देगा फिर। अगर ये अवेलेबल ना होती, ये फुल कंज्यूम है, तो ऐसे भेज देता 512 R1 R5 R3 R4, अगर ये भी कंज्यूम होती तो आईजीपी खुद से डिसीजन ले लेता कि एक लिंक बच रहा है, मैं यहाँ से भेज देता हूँ 192 से, ठीक है। अगर ये भी कंज्यूम है तो टनल ही अपनी आएगी फिर तो, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन में स्टैटिक डायनेमिक में, ठीक है, ये हो गया, चलो अब करोगे कैसे, आपको एक टनल बनानी होती है इधर, भाई जाएगा कैसे कैसे ट्रैफिक, वो बताएगा कौन, उसका एक इंटरफेस बताना होगा, एक टनल। इधर चेक करो, स्वाइप राउट करो R1 पे, राउट, ये देखो ट्रैफिक कैसे जा रहा है, टनल 1 टनल 2, ठीक है। टनल में क्या क्या डिफाइन करोगे आप, सोर्स, डेस्टिनेशन, का मोड, मतलब टनल किसके लिए है, ठीक है। आईजीपी उसको बताओगे कि राउट अनाउंस, आईजीपी वाला ये मेरा पाथ अवेलेबल है तो उसका राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करे, ऐसे ही आईटी दोगे कि राउटर पर एक टनल तो बनाएंगे हम, कई टनल बनाएंगे, ठीक है। और बैंडविड्थ भी असाइन करोगे, टनल को बताओगे भी कौन सा पाथ चूज करना है इसको, ठीक है, पाथ डिफाइन करोगे इसके लिए। आप एक बार खुद से कर लेना कल, मैं दोबारा दोबारा बता दूंगा, ठीक ठीक है। है। मैं दोबारा बता दूंगा, एक बार खुद से देख लेना, इतना ही करके एक के लिए, और जो आगे के केस हैं स्टैटिक में ही, वो मैं कल बता दूंगा, ठीक है। और ठीक है। उसके बाद डायनेमिक तो इजीली है, डायनेमिक में कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ दो चार की चार पांच कमांड है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा उससे, तो आईजीपी खुद से परफॉर्म करता है। ठीक है।